जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आगामी प्रवेश भर्ती परीक्षा है। प्रवेश परीक्षा होगा जिसमें हम डीएलएड और बीएड की जो भर्ती परीक्षा होगा उससे रिलेटेड जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करा रहे हैं, जो कि जो प्रवेश परीक्षा होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इसमें से आपको टोटल 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आप इसकी तैयारी करते हैं और कितना नंबर आप इसमें से 30 में से आप कितना पा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका जो रैंक है वो आएगा, जितना ज़्यादा इसमें स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपका रैंक आएगा और जल्दी से अच्छे कॉलेज में आपको क्या है, एंट्रेंस है वो प्रवेश मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको तैयारी करना होता है ना। तो यहाँ पर ये 30 नंबर का है, 30 में से कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो सीजी व्यापम के द्वारा लगातार पूछे गए क्वेश्चन है उन सबको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो इसको जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में जो शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे होंगे जो मित्र है ना, वो लोग भी इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोगी से बहुत सारा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है वो पूरा आता है। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है? आनुवांशिकी की, पालन की, आनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, और आनुवांशिकी तथा पालन की अंतः क्रिया की। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। जो प्रकृतिवादी है उनके अनुसार है जो विकास है ना, जो बच्चों बालकों में जो विकास होता है उसकी जो भूमिका होती है वो किसकी होती है करके पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा, पालन की, है ना। तो सबसे पहला जो प्राथमिक भूमिका होती है दोस्तों पालन और पोषण की होती है यहाँ पर, है ना। जो प्रकृतिवादी है, प्रकृतिवादियों के अनुसार जो विकास में जो मुख्य भूमिका होती है दोस्तों वो पालन और पोषण की होती है, जो जटिल भौतिक और जो सामाजिक प्रतिक्रियाओं के प्रभाव को क्या है संदर्भित करती है। ये फर्स्ट होता है। साथ में ये आनुवांशिकी है, आपको जेनरिक होता है ना, ये इसमें महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं रहता है, ये आपको बनाने के लिए वो डेवलप करते हैं, है ना। लेकिन और आपका जो वातावरण है ये आपके बाहरी जो भौतिक वातावरण है उसको ये प्रभावित करते हैं। साथ में आनुवांशिकी है, ये आपको भी जो शारीरिक रूप से आपको इसमें क्या है वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में है मदद करता है। लेकिन यहाँ पर विकास में उसकी जो मुख्य भूमिका है, प्राथमिक भूमिका है वो नहीं होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की कौन सी अवस्था उसको बता रहा है दोस्तों। जब जैसे कोई भी जो पौधा है दोस्तों, छोटे से पौधा है, छोटा सा पौधा है ना, छोटा सा पौधा से ये क्या है वृक्ष के रूप में है वो आपको डेवलप हो रहा है ना, वृक्ष के रूप में है बड़ा धीरे धीरे। तो इसमें क्या है, निरंतर क्या है, निरंतरता हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर निरंतरता है आपका आ जाएगा दोस्तों। कोई भी चीज़ हो, जैसे एक जो बालक होता है वो छोटे से है ना जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद फिर धीरे धीरे उनकी एक एक स्टेप करके वो पूरे क्या है प्रौढ़ावस्था तक जाता है और फिर जीवन पर्यंत है वो उसके विकास है वो होते रहता है ना। तो इसमें क्या है, तो इसमें भी पौधा है तो वो भी वृक्ष बनेगा, तो उसमें भी क्या धीरे धीरे उसका जो विकास है वो होगा, है ना। तो ये क्या है, उसमें निरंतरता है वो बनी रहेगी, एक साथ है वो डायरेक्ट नहीं बढ़ सकता है ना। तो उसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए इसमें क्या है, उसकी निरंतरता है उसमें प्रदर्शित हो रहा है ना। तो ये जो मद निकल कर आ रहा है वो किसके आ रहा है, निरंतरता के, है ना। तो जो विकास होता है दोस्तों वो निरंतर ही लगातार विकास होता रहता है, कभी रुकता नहीं। जैसे जो मनुष्य है ना, जो एक बच्चा है वो प्रौढ़ावस्था तक आता है तो जो वृद्धि होता है ना, वृद्धि है आपका क्या है एक निश्चित समय तक है वो वृद्धि आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो विकास वो निरंतर जीवन पर्यंत है वो चलता रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से या फिर संवेगात्मक रूप से है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अभिवृद्धि को है पूछा गया दोस्तों। तो ये क्या है, जो अभिवृद्धि है, ये अभिवृद्धि है क्या चीज, अभिवृद्धि है क्या चीज दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका जो अभिवृद्धि है वो शारीरिक वृद्धि और विकास है ना। जहाँ पर शारीरिक वृद्धि होगा और जो विकास होगा,
आपका फिजिकल ग्रोथ होगा और आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो दोनों में उसमें क्या होगा दोस्तों, तब वो क्या कहलाएगा, आपका अभिवृद्धि कहलाएगा। तो ये किसके लिए, किसके पक्ष में जाता है, तो ये जो शारीरिक रूप है उसमें जाता है, क्योंकि आपका जो शरीर है उसका वृद्धि करेगा, उसका विकास करेगा, है ना, जिसमें आपका संवेगात्मक होगा, इमोशनल होंगे, साथ में सामाजिक रूप से आपका सभी चीज में वृद्धि है वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या है, किससे संबंधित होगा, ये जो अभिवृद्धि है वो शारीरिक रूप में आपका संबंधित होंगे। आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है। देखिए दोस्तों, ये जो कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ना। तो ये किसके द्वारा है वो बोला गया था। तो ये है दोस्तों आपका, ये किसके बारे में बता रहा है, अंतःक्रिया का सिद्धांत बता रहा है, निरंतरता का सिद्धांत बता रहा है, अंतर संबंध का सिद्धांत बता रहा है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए विकास के बारे में पूछा गया है ना। तो विकास क्या है दोस्तों, ये निरंतरता का जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करता है दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर, है ना, जैसे कि आप गर्भावस्था में, कोई बेबी है वो गर्भावस्था धारण करता है, कोई महिला है वो गर्भावस्था धारण करते हैं, तो उसके बाद जो बेबी है गर्भावस्था से ही क्या है, निषेचित होता है। निषेचित होने के बाद फिर भ्रूण का निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण होने के बाद फिर वो अंग कोशिका है सब बनाएगा, कोशिका है वो ऊतक बनाएगा, फिर वो आपका लास्ट स्टेज है वो क्या, एक स्वस्थ बालक का है वो विकास करते, साथ में एक मनुष्य का है वो डेवलप होता है। तो ये धीरे धीरे विकास है वो चलते थे, जैसे जन्म लेता है तो फिर उसका स्टेप बाय स्टेप है वो 2-4 महीने में आप उसको बढ़ते हुए देखेंगे, पूरा एक उसका जो चरण है वो भी आपको बदलते हुए, तो ये क्या है, निरंतरता है वो प्रदर्शित करता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो सिद्धांत बनेगा वो आपका आ जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। तो यहाँ पर जो विकास का संबंध होता है गया दोस्तों, विकास के बारे में पूछा गया है, तो है ना, विकास के बारे में पूछा गया है, तो उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसके बारे में देखिए, विकास क्या है, एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। विकास क्या है, एक व्यापक रूप से होता है और उनकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। इसके जो सिद्धांत है उसमें आप देखेंगे, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता है वो देखने को मिलता है, है ना। व्यक्तिगत रूप से है क्या है, एक दूसरे से सब में एक जैसे विकास होता है क्या, नहीं, अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जल्दी विकास कर लेता है, कोई धीरे करता है। जैसे बालकों में देखे होंगे आपने, कोई जल्दी चलना सीख जाते हैं, कोई 11 महीने 12 महीने या फिर 18 महीने तक भी वो क्या है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है ना। तो ये सब क्या है, व्यक्तियों में अलग अलग होती है, हाँ। तो व्यक्तिगत भिन्नता है इसमें देखने को मिलता है। साथ में विकास संयोग का परिणाम होता है करके बोले तो बिल्कुल ये गलत कथन है दोस्तों। यहाँ पर क्या, तो विकास में दोस्तों ये विकास है वो संयोग से नहीं होता, ये निरंतर चलते रहती है, यह एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है ना। और साथ में विकास अनुमानित और अनुक्रमित भी होती है, आपका अनुमानित भी होती है, अनुक्रमित भी होती है, और विकास की दिशा क्या है, एक निश्चित फ्लो में है ये जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका गलत स्टेटमेंट था वो कौन था दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट, विकास संयोग का परिणाम होता है बोला गया, वो बिल्कुल गलत है, और यही आपका सही आंसर हो गया। इसको 2022 में सीजी व्यापम के अंदर जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, विकास का अर्थ क्या है, विकास है क्या चीज। तो परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या फिर परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो विकास क्या है दोस्तों, ये पूछा गया, विकास का जो अर्थ है वो क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विकास क्या है, विकास के बारे में देखिए, विकास एक निरंतर परिवर्तन होता है। तो विकास में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता है, जिसका अवलोकन हम लोग गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक दोनों के संदर्भ में ही करते हैं। तो यहाँ पर विकास है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर गुणात्मक एक है आपका गुणात्मक, है ना, गुणात्मक है जिसमें आपके इनके जो मानसिक क्रिया है वो उसमें होगी, है ना। और साथ में दूसरे है आपका मात्रात्मक होगी, जिसमें आपका शरीर की लंबाई, भार वृद्धि, इसमें है ये क्या होता है, आपका परिवर्तन है वो देखने को मिलता है ना। तो ये परिवर्तन भी आपको दो प्रकार से है, एक मात्रात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है।
है ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोग विकास के अर्थ के बारे में पूछे, तो विकास में दोस्तों परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की क्या होती है, श्रृंखलाएं हैं वो होती है, आपको देखने को मिलता है ना। तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास एक क्या है, निरंतर परिवर्तन है, जिसका अवलोकन हम लोग मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से दोनों भी प्रकार से है वो करते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। विकास का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये अनुमानित रहते हैं, साथ में विकास व्यक्तिगत भिन्नता भी रखती है ना। विकास की दर है कभी भी समान है वो नहीं रहती, अलग अलग है वो रहती, एक समान नहीं चलता है दोस्तों, इसमें हमेशा परिवर्तन है वो देखने को मिलता रहता है। निरंतरता का सिद्धांत के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया भी है। आपका साथ विकास में हमेशा संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, एक स्टेप बाय स्टेप है वो चलता रहता है, साथ में विकास है वो जीवन पर्यंत है वो चलता रहता है ना। तो इसको दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 7वां नंबर का क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से, वृद्धि से है, सृजनात्मकता से है, फिर रुचि से है। तो जो परिपक्वता है दोस्तों वो किसका संबंध है वो उसको दिखाता है। जो परिपक्वता है दोस्तों आपको किसके, मैच्योरेशन है, मैच्योर होना क्या है, विकास का ही क्या है, निरंतर विकास होते रहेगा तभी तो क्या है, बालक है ना। जो बालक है वो किशोर बनेगा, किशोर से फिर वो आपका युवावस्था में आएगा, है ना। युवावस्था में आ जाएगा तो युवावस्था में किशोरावस्था से युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, तो ये मैच्योर होते हैं धीरे धीरे। बच्चे से है आपको क्या है, एक एक स्टेप चढ़कर वो विकास करके रहते हैं। यहाँ पर परिपक्वता कब आता है, जब किशोरावस्था में आते हैं, तब वहाँ से बढ़ने की वाली क्रियाएं होती है। तो ये क्या है, विकास की ही एक क्या है, भाग है ना। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ज्ञान में वृद्धि है, संवेग में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होती है। तो विकास में वृद्धि से का जो तात्पर्य है वो किससे है दोस्तों, विकास है ना। उसमें जो पूछा गया है उसमें आपका आंसर है बताने, चारों ऑप्शन दिए, इसमें क्या है दोस्तों, तो विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य कहते हो, किसी की आकार, सोच, समझ और कौशलों में दोस्तों वृद्धि होती है। कोई भी बालक है तो उसके आकार में, जो शारीरिक रूप से उसका आकार है वो उसमें चेंज होगा, उसकी जो सोच है, बचपन में कैसे सोचते थे, फिर थोड़ा बड़े होने के बाद और कैसे सोच रहे हैं, और फिर किशोरावस्था में आएगा तो कैसे तो सोच भी है आपका, जैसे उम्र के साथ में आपका निरंतर है वो बदलते जाता है। साथ में आपके जो कौशल है, स्किल्स है, समझ है, इन सब में क्या है भी उसमें वृद्धि होते रहते थे। विकास का मतलब ही यही है, ये हमेशा क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। साथ में आपकी जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जो आपका व्यवहारिक रूप से ये परिवर्तन है इसमें देखने को मिलते रहते हैं। साथ में आपका क्या है, जो रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन भी आपको इसमें देखने को मिलते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होती है, फिर नैतिक विकास होता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट है, कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, किसके वजह से होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शरीर में के आकार में वृद्धि होती है उसका जो कारण है वो क्या है, यहाँ पर शारीरिक और गत्यात्मक विकास है हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, जो शरीर का आकार है उसमें लगातार है वृद्धि है वो देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, कोसेल सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलाक। तो यहाँ पर क्या चीज़ है दोस्तों, जो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो विकास एक सतत और प्रक्रिया है करके बोला गया था, तो किन किन कौन कौन से वैज्ञानिक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है करके किसने बोला था दोस्तों, स्किनर महोदय ने है वो बोला था। यहाँ पर अगर हरलाक की बात करते हैं, हलाक की बात करते हैं तो ये इसके द्वारा बोला गया था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन जो योग्यताएं हैं वो क्या होती है, प्रकट होती है करके हरलाक है महोदय के द्वारा बोला गया था है ना। साथ में आपका जो एक और वैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, मुनरो, है ना, मुनरो है, उनको द्वारा भी दोस्तों परिवर्तन विकास के बारे में बोला गया था कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है वो गुजरता है करके बोला गया था। तो इनको ध्यान में है वो रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम, वातावरण का, आनुवांशिक, है ना, वातावरण तथा वातावरण की अंतःक्रिया या फिर आर्थिक कारकों का। तो किसके कारण होता है दोस्तों, यहाँ पर जो विकास है वो क्या होता है,
बालक का जो विकास का जो परिणाम है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम से है। आपका यहाँ पर वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण के अनुक्रम भी होते हैं और अंतःक्रिया के अनुसार भी है क्या होता है, ये सब का परिणाम होता है दोस्तों। यहाँ पर एक जो मनोवैज्ञानिक थे लैंडिस, है ना, लैंडिस ने बताया था दोस्तों, लैंडिस के अनुसार बोला गया था वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है दोस्तों। जो वंशानुक्रम है ना, वो क्या होता है, हमें विकसित होने की क्षमताएं है वो प्रदान करते हैं और इन क्षमताओं के विकास होने का अवसर हमें वातावरण से है वो मिलता है। कहाँ, इन्वायरमेंट से है वो मिलता है दोस्तों, है ना, इन्वायरमेंट से है वो मिलता है करके इनके द्वारा बोला गया था, लैंडिस के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, वंशानुक्रम, वातावरण और अंतःक्रिया, ये तीनों रूप से यहाँ पर होता है दोस्तों, है ना। तो बालक का जो विकास है वंशानुक्रम, वातावरण और अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है रूसो के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर फ्रोबेल के अनुसार। तो कि कौन सा जो महोदय जी है जिनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट है बोला गया था कि जो शरीर का विकास है वो उसके अंगों से होता है, इंद्रियों और शक्तियों के विकास का होना चाहिए। जहां तक संभव बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों किस महोदय के द्वारा दिए थे, फ्रोबेल के द्वारा है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया था दोस्तों, है ना, फ्रोबेल के अनुसार है ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। शक्ति और गति विकास पूर्वानुमेय होता है, प्रशिक्षक और अधिगम और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो यहाँ पर विकास के बारे में पूछा गया, तो कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, तो उसको आपको बताते हुए चलने दे दोस्तों। तो इसका जो है तो ये क्या है दोस्तों, जो मानव विकास है वो शक्ति और गति है देता है, ये पहले जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर है वो गलत है दोस्तों, है ना। क्योंकि मानव है क्या है, प्रगतिशील होता है, सुव्यवस्थित और पूर्वानुमेय परिवर्तनों का जो स्वरूप है दोस्तों यहाँ पर होता है। जो गर्भधारण से इनका इनका जो विकास है वो गर्भधारण से ही शुरू होकर जीवन भर है वो चलता है। कोई भी बच्चा है गर्भ, है ना, माँ के गर्भ में आता है, जैसे ही बंदा जाता है वहां पर से जो निषेचित होते हैं अंडाणु, है ना, ओवियम में ये होता है ना, उसके बाद यहाँ से क्रियाएं हो जाए, निषेचित अंडाणु हुआ उसका विभाजन होने जाएगा, है ना, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर वो क्या फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर वो विभाजित होते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं, भ्रूण से फिर वहाँ पर वो विकास है वो करते हुए चले जाते हैं, वहाँ से तो उस स्टेज से क्या है वो मृत्यु पर्यंत तक है उसका विकास है वो हो जीवन भर है वो चलता रहता है ना। इसलिए यहाँ क्या है आपका जो गलत कथन है वो क्या है, आपका यहाँ पर शक्ति और गति है, तो इसको ध्यान में है वो रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य कथन है दोस्तों, तो इसको भी देखने हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह सभी के समान गति से है वो नहीं होता है ना। ये बोला विकास का क्रम है एक समान हो सकता है किंतु विकास की जो गति है वो एक समान नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, है ना, विकास की गति है वो नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ध्यान से रुकना, विकास का जो क्रम है वो एक समान ही होता है ना, हो सकता है, लेकिन विकास की जो गति है वो एक समान है वो नहीं होता है। ये बिल्कुल सही चीज बोला गया है यहाँ पर, विकास की जो चीज है उसके बाद विकास का सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पर यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा रेखीय होते नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर देखिए यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है, ये बिल्कुल सही। तो विकास के जो क्रम है तो दोस्तों अलग अलग व्यक्तिगत रूप से है वो भिन्नताएं है उसमें देखने के लिए होता है। तो यही चीज बोला गया कि व्यक्तियों में समान गति से नहीं होता है करके है ना। तो सभी के लिए वो एक समान, कोई बच्चा अलग विकास कर रहा है, कोई अलग बच्चा कर रहा है, तो सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं इसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा है वो होती है सेफेलोकॉडल, प्रोक्सिमोडिकॉडल, ए व बी दोनों या फिर निश्चित नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बालकों में जो शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की जो दिशा है होती है वो किस प्रकार से होती है करके बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सेफेलोकॉडल और
प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दोनों प्रकार के हैं वो होते थे। तो सिफेलोकॉडल क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिफेलोकॉडल क्या है, इसमें जो बच्चे का जो विकास है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है दोस्तों। कहाँ से होता है दोस्तों, सिर से आपका पैर की ओर है वो होता है, किसमें, पैर से तक है, यहाँ पर सिर से पैर तक इसका विकास होता है, उसको सेफेलोकॉडल है वो कहा जाता है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है दोस्तों, इसको क्या होता है, इसमें बच्चे का जो विकास है दोस्तों केंद्र से है वो पहले होगा, केंद्र से होगा, उसके बाद फिर इसके जो दूर दूर है वो दोनों तरफ है वो विकास है वो होगा, पहले केंद्र में होगा, है ना, फिर बाद में इनकी जो परिधि है ना, परिधि की ओर है वो दोनों तरफ है वो होते हुए जाएंगे, तो उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो कहते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। पैर से अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, या फिर हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मस्तकाधोमुखी है वो नियम है, मस्तकाधोमुखी नियम है वो किसके, कौन से विकास को है वो बता रहा है करके पूछा गया है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो मस्तक से पैर के अंगूठे तक का जो विकास होता है दोस्तों, उसको हम लोग मस्तकाधोमुखी विकास है वो कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी है राइट। तो दोस्तों आज के लिए ये बाल विकास का जो सामान्य परिचय, उसमें से ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके बीच में लाया गया था। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा, और साथ में वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।